कल तक का सबको कॉन्सेप्ट क्लियर था? कोई ऐसा जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था? कोई सी चीज़ पूछनी है? सबको क्लियर है? ठीक है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे हम लोग? एवरेज स्पीड की। अभी वो करते हैं थोड़ी सी देर से। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन के ऊपर एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझना है। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पॉइंट है हमारा ए, एक पॉइंट है हमारा बी, ठीक है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई पर्सन गया, मान लो ये एक पर्सन है, ये यहाँ से यहाँ तक गया S1 स्पीड से और वापस लौट कर आया S2 स्पीड से। या तो सिचुएशन ये बनेगी, या फिर सिचुएशन ये बन सकती है कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। एक पर्सन गया ए से बी तक और फिर गया बी से सी तक। भाई यहाँ तो क्या था ना, वो डिस्टेंस सेम थी। ए से लेकर अगर बी तक की डिस्टेंस बोलूँ तो कितनी डिस्टेंस थी? डी थी। यहाँ दो डिस्टेंस है, एक D1 डिस्टेंस है और एक D2 डिस्टेंस है। मान लो ये वाली स्पीड तो वो S1 से गया और बाकी आगे की स्पीड वो कितने से गया? S2 से गया। तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दोनों चीज़ों को समझते हुए चलेंगे जब भी एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज क्या चीज़ को बोलेंगे हम लोग? किस चीज़ को एवरेज बोलते हैं अपन? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने को। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? जब हम सम करते हैं और डिवाइड कर देते हैं हम चीज़ों से। तो हम लोग बात करें एवरेज स्पीड की, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम ये बोलते हैं कि अगर मैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कर दूंगा तो मेरे पास मेरी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। सही बात है। तो अगर ये वाला केस है मेरे पास तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी जो एवरेज स्पीड है, मान लो यहाँ जाने में इसको टाइम कितना लगा होगा? D1 अपॉन S1, यहाँ पर लगा होगा D2 अपॉन S2, यही टाइम लगा होगा। तो अगर हम देख के चले तो यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे। अगर यहाँ पर टाइम लग रहा है तो T1 बोल दो उसको और इसको बोल दो T2। तो हम बोल सकते हैं ना D1 प्लस D2 अपॉन में T1 प्लस T2। और T1 और T2 निकालने के लिए भी कैसे कर सकते हैं कि अगर T1 निकालना है तो भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस से T1 निकालने के लिए D1 अपॉन में, और T2 के लिए क्या लिखेंगे? D2 अपॉन में S2। तो उसको रिप्लेस करके भी हम वो लिख सकते हैं। क्लियर इतनी चीज़? अब बात करते हैं हम इस वाली सिचुएशन की, जिस सिचुएशन में डिस्टेंस तो सेम ही है। तो हमने बोला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो चेंज हो नहीं सकता ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो वही रहेगा। वो फॉर्मूला थोड़ा ना चेंज हो गया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो तो रहेगा ही। उसी फॉर्मूले के थ्रू देखो हम क्या करते हैं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आप बोलोगे D प्लस D, यही होगी टोटल डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ गया भी D है और आया भी D है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखो भाई टोटल टाइम, तो यहाँ जाने में टाइम कितना लगा होगा? T1। तो T1 को मैं बोल सकता हूँ D अपॉन T1 को अपन ने लिख दिया। चलो यहाँ पर मैं आपको ऐसे लिख के दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर जब गया तो उसे टाइम लगा है T1 और वापस आया तो टाइम लगा T2। तो मैंने लिख दिया T1 प्लस, अब मैं T1 और T2 को रिप्लेस कर रहा हूँ। T1 की वैल्यू क्या होगी? D अपॉन S1। तो 2D डिवाइडेड बाय D अपॉन S1 प्लस T2 की वैल्यू D अपॉन, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो D कॉमन ले लूँ, D कॉमन लूँगा तो देखो ऐसे हो जाएगा 2D डिवाइडेड बाई D कॉमन, S2 प्लस S1 या S1 प्लस S2 अपॉन में S1 इंटू, ये D से ये D कैंसिल आउट हो गया। तो हम डायरेक्टली जब डिस्टेंस सेम रहे तब हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू S1 इंटू S2, क्योंकि ये डिवाइड के डिवाइड में है तो कहाँ चले जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। वापस से लिख देते हैं अपन इस चीज़ को। चलो ठीक है, छोड़ो, ऐसे लिख दो, ये आ जाएगा अपने पास। क्लियर है सभी को?
तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जब अलग अलग डिस्टेंस रहेगी और जब सेम डिस्टेंस रहेगी तो ये करेंगे। जल्दी नोट डाउन करेंगे। ये वाले में तो डिस्टेंस कांस्टेंट ही है, सेम ही डिस्टेंस। वो वाले तो दोनों ही डिस्टेंस अलग है, एक में d1 है एक में d2, इसलिए हमने फॉर्मूले दोनों लिखे हैं। एक में d1 अपॉन d2 लिखा है और एक में अपन एक बार d1 d2 लिया और एक में सिर्फ और सिर्फ d लेके चले। क्लियर है सभी को कैसे हुआ? ठीक है, तो हमको कुछ याद नहीं रखना है इसमें, सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है। एक चीज़ ये याद रखने की है हमारे लिए और एक चीज़ ये याद रखने की हमारे लिए, बस उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, ये क्यों हुआ है ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया? एक चीज़ और है जो याद रखना डायरेक्टली ज़रूरी होगा, तो वैसे ही अब मान लो कोई गया था, आया और वापस चले गया कांस्टेंट वाले में, 3 बार हो गया। आया था, फिर क्या हुआ, वापस यहाँ तक आया, फिर वापस गया, फिर वापस आ गया, तो अब 3 हो जाएगी। जब 3 हो जाए तो कुछ मत करना, बस ऐसा ही लिख लेना 3xy मतलब 3s1 इंटू s2 इंटू s3। s3 मतलब जब तीसरी बार वापस आएगा, है ना। गया, यहाँ पर से आया, गया, फिर वापस आ गया, वापस आया मान लो आप कौन सी स्पीड से, s3 की स्पीड से, तो 3s1 इंटू s2 इंटू s3 डिवाइडेड बाय s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड जब 3 स्पीड दी हुई हो। अब आप बोलोगे 4, तो मैं बोलूँगा उसके लिए फिर अलग से लगा के कर लेना, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर हुआ सभी को? तीन तक ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, उसके ऊपर नहीं पूछने वाला। उसके ऊपर पूछेगा तो फिर वो आपका अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम लग जाएगा और हो जाएगा क्वेश्चन। करें? चलो भाई समझते हैं, अब क्वेश्चंस के थ्रू चलते हैं अब आगे। चलो भाई पहले क्वेश्चन से चालू करेंगे। हाँ वही कर लिया क्वेश्चन, देखो अच्छा आया ही नहीं होगा अभी आप लोग के सामने, तो देखो अब आपको क्या दे दिया है, 2 टाइम दे दिए हैं साथ में। क्या दे दिया आपको? 2 टाइम दे रखे हैं। क्या दे दिए कि एक कार जो है वो फर्स्ट आवर में, पहले घंटे में कितना चल रही है, 45 किलोमीटर।
एंड ऑन द सेकेंड आवर मतलब दूसरे घंटे में कितना चल रही है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये क्या दिया हुआ है पर आवर, ये स्पीड दी हुई है ना। पहले की स्पीड कितनी दी हुई है आपको 45 और दूसरे की स्पीड कितनी दी हुई है 65 दी हुई है। भाई चलो देखते हैं क्या हुआ। पहला क्वेश्चन तो हम कर लें। तो ये दिया हुआ है हमको कि जब हम लोगों ने देखा तो फर्स्ट आवर में स्पीड थी आपकी कितनी 45 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड आवर में कितनी स्पीड थी 65 किलोमीटर पर आवर। तो हमको इतना तो पता पड़ गया ना कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई तो भाई पहले 45 किलोमीटर एक घंटे में चलता है, एक ही घंटे में तो चला, तो 45 डिस्टेंस हो गई। फिर सेकेंड डिस्टेंस कितनी होगी वापस 1 आवर में कितना चल रहा है 65, तो हो गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना है 1 आवर और 1 आवर 2 आवर्स हो गए। तो कितना आ गया आपके पास 45 प्लस 65 यानी 110 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ गया 55 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आई आपके पास एवरेज स्पीड। बोलो इजी है ना, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो यूज हुआ नहीं। ठीक है चलो करें भाई, क्वेश्चन करो जल्दी से। एक आदमी P से Q तक जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो वापस Q से P पे आ जाता है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब वो सेम डिस्टेंस से जा रहा है ना भाई, P से Q गया Q से P आया, डिस्टेंस तो उतनी रहेगी, तो उसकी एवरेज स्पीड पता करनी है। चलो करें। ठीक है, एक आदमी P से Q जा रहा है, देखो सिचुएशन ऐसी बन रही है ना, P से Q जा रहा है, वो P से जा रहा है कहां तक Q तक, कितनी स्पीड से जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर और आया 18 किलोमीटर पर आवर। अब आप बोलोगे कि सर ये कर सकते थे ना हम कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देते, पर टोटल डिस्टेंस आपको पता नहीं है यहाँ पर, तो टोटल टाइम निकालोगे कैसे, टाइम तो पता ही नहीं है आपको। इस वजह से आप क्या करोगे, इसमें डायरेक्टली लगा दोगे ट्वाइस ऑफ S1 इंटू S2 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 18 कितना आ गया 30। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, या तो आप इसको ऐसे याद कर लो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, या फिर आप इसको याद कर लो 2S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, या तो ऐसे याद कर लो, दोनों में से कैसे भी याद कर सकते हो। अब अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 5 30 6 3 18, अब तो कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो सबको मल्टीप्लाई कर लो आराम से। या फिर एक काम कर सकते हो, कभी कभार ऐसा करा करो, देखो एक चीज़ और समझा देता हूँ कि आपको वापस से 5 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, तो हम इतना काम ही ना करें। यहाँ कितना 18 और यहाँ कितना है 30, तो 3 से कर देते, 3 10 30 3 6 18। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जब हम हमारा क्वेश्चन में देख रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, सबकी यूनिट डिजिट में 2 यूनिट डिजिट से जो सेम आ रही है 18 वाली और 12 वाली। तो हम यहाँ पर देखते हैं 12 2 24, 24 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 6 करो 120, फिर 4 144 जा रहा है, तो 144 वैसे भी 12 और 12 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा 14 पॉइंट। ठीक है,
समझ में आया? ठीक है, 144 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई एवरेज स्पीड। क्लियर हो गया सभी को? इजी क्वेश्चन से ही है ना? कर लिया नोट डाउन सभी ने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं अपन लोग। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। सेम क्वेश्चन आ गया क्या? ये वाला कर लो भाई। अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ए से बी जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी से आ रहा है 15 किलोमीटर। अभी करा था, यही क्वेश्चन है। आंसर नहीं बोलना है अपने को, सिर्फ हाथ ऊपर करो। चलो क्वेश्चन देख लिया वापस से अपन ने। क्या बोल दिया है क्वेश्चन ने हमको कि एक आदमी ए से बी जाता है कितनी स्पीड से? ये ए से बी जा रहा है ना, वही मतलब डिस्टेंस तो सेम ही रह गई। अगर डिस्टेंस सेम है तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगा दें, ट्वाइस ऑफ पहली स्पीड कितनी है, सेकेंड स्पीड कितनी है, 5 + 15। हमको पता है कि पॉइंट में आंसर लाएंगे, हो सकता है क्या आएगा, आएगा ही सही, देख लेते हैं। 2 × 10 = 20, 15 × 5 = बोलो, हो गया अब आसानी से एक ही बार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर कोई नहीं बोलना है, सभी को करना है, जल्दी करो। अब क्वेश्चन है हम लोगों के पास में कि एक व्यक्ति, अ पर्सन कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 50 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। पहले 50 किलोमीटर तो उसने कितने से कवर करे? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर अगले 70 किलोमीटर उसने कवर करे 5 आवर्स में। ठीक है, तो आपको तो पता ही है एक और फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला एक और है निकिता? ऑल द बेस्ट, बाय बाय। d1 + d2 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए भाई पहले 50 किलोमीटर है, बाद में 70 किलोमीटर है कि नहीं, और डिवाइडेड बाय 50 + 70, ऐसे ही कर दे। नहीं ना, टोटल टाइम दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है? एक टाइम कितना दिया है, और एक और देखो भाई, पहले वाले में दिया हुआ है उसने 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड दी हुई है हमको 10, इससे निकल जाएगा। तो पहले भी 5 आवर्स, बाद में भी 5 आवर्स, तो पहले में 5 आवर्स, अगली बार में भी 5 आवर्स दिए हुए हैं। पहले को हमने निकाला है इससे, दूसरे वाले को हमको दिया हुआ है। 50 + 70 120 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया? 12 किलोमीटर पर आवर आ गया। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। जल्दी करेंगे अगला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। एक लड़का अपनी साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
और फिर अपनी स्पीड बढ़ा दी उसने, कितनी कर दी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और वहां से वो चल रहा है 15 किलोमीटर। तो उसकी टोटल जो जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड आपको पता करनी है। जल्दी करें भाई, टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड पता करनी है। लिखें क्वेश्चन जल्दी से। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लड़के ने क्या करा, अपनी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर तो गया वो, कितनी स्पीड से गया, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर, कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोलो यही हुआ। तो हम क्या इंडिविजुअली टाइम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो इंडिविजुअली अगर हमको टाइम निकालना होगा तो हम क्या लिख दें, 10 प्लस 15 ऊपर तो हो गया 25 डिवाइडेड बाई 10 अपॉन 8 प्लस 15 अपॉन 10। इसको कैंसिल आउट कर लो, कितना आ जाता है यहाँ पर से कैंसिल आउट करके, 5/4 और ये 3/2। देखो भाई 2 और 4 का एलसीएम तो आ गया 4, सॉरी एलसीएम आया ना, यही लिख लेते हैं, एलसीएम आया 4। देखो एलसीएम को ऊपर पहुंचा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। डिवाइडेड बाय 5 टू द 10, 10 सॉरी 5 प्लस 3 टू द 6, कितना आ गया 100 अपॉन 11, और 100 अपॉन 11 तो आपको सॉल्व करना आता ही है, कितना होता है 9.09, ठीक है, किलोमीटर पर। अब ये क्यों करा हमने, क्योंकि ये है टोटल डिस्टेंस और ये हमने टोटल टाइम लिखा है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आता है, टाइम आता है। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, तो हमने बोल दिया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्लियर हो गया सभी को। हटाएं इसको, कोई नोट डाउन कर रहा है क्या, नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन। लिखें क्वेश्चन जल्दी से। ठीक है, देखो क्या बोला हुआ, हाफ जर्नी मतलब डिस्टेंस सेम है। हाफ जर्नी बोला मतलब डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो भाई आप जानते हैं कि डिस्टेंस सेम होने पे क्या लगाते हैं हम, 2 इंटू S1 इंटू S2, कितना S1, S2 कितना है, डिवाइडेड बाई 18 प्लस 9 27, 9 3 दा 27, 3 6 जार 18, 2 6 दा आंसर आ गया आपके पास 12 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। बोलो आया क्या समझ में।
क्लियर? ठीक है, करें क्वेश्चन जल्दी से। जल्दी से करेंगे क्वेश्चन भाई। कितने पार्ट में हो गई? 4 पार्ट में है। पहले वो एक पार्ट चला 5 किलोमीटर, लंबा था पार्ट। सेकेंड वाला वो 5 किलोमीटर पर आवर वाला, हाँ 4 पार्ट ऑफ 5 किलोमीटर। हाँ हाँ, 5 किलोमीटर के 4 पार्ट्स चला है वो। उसमें पहले की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, थर्ड की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और लास्ट की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ईच ईच तो नहीं आएगा यहाँ पर, ईच आना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो एक बार करके सॉल्व। वो इसको ईच कर लो, 5 किलोमीटर लॉन्ग, ईच अ कार क्रॉसेस 4 पार्ट ऑफ ईच 5 किलोमीटर लॉन्ग। एक कार 5 किलोमीटर, प्रत्येक 5 किलोमीटर लंबे 4 भाग, ऐसे करके कर लो। हिंदी में प्रत्येक 4 किलोमीटर लिख लेना, ईच कर लेना भाई। करें? ईच करने पे आ रहा है ना आंसर? करें क्वेश्चन? चलो भाई करते हैं, टाइम होगा नहीं तो। पहले तो क्या हुआ, वो चला कितना चला, 5 किलोमीटर। फिर से चला कितना, 5 किलोमीटर, फिर से 5 और फिर से 5। ऐसे करते हो कितनी बार चला, 4 बार। पहली बार कितनी स्पीड थी, 20। अगली बार 30, फिर 15, 60। भाई जब ये इसको चला तो देखो कितना लगा, 5 किलोमीटर कितने की स्पीड से, इतना टाइम लगा, टाइम इतना ही लगा। अब देखो ये टाइम था, सेकेंड बार में टाइम कितना लगा, टाइम T2, 5/T3, 5/15 और T4 5/60। ये हुआ। आप लोगों को क्या पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है अपने पास, टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 5/20 को लिख दूं मैं 1/4 +1/3 +1/, अब 12 सभी की टेबल में आता है तो 12 कॉमन ले लो। तो 20 डिवाइडेड बाय, अब देखो इंटू 12 तो ऊपर आ गया क्योंकि एलसीएम आएगा वो, तो बस यहाँ पर लिखते चलो
3+2+4+1, 3 2 4 5 और एक 6 6 4 10, 10 का एक 0 चले जाएगा, 2 × 12 24 km/h आपका आंसर। ठीक है, मैंने बोला था ना 4 भी आएगी तो क्या करेंगे, भले से सारी डिस्टेंस सेम है पर क्या करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपके पास ज़्यादा भी होगी तो एक काम और कर सकते हो, सभी को आप एक रेशियो में बांट लो, तो कितना आ जाएगा, 4 6 3 और 12। अब इनका एलसीएम सोच लेना, कितना सोच लोगे, इसका एलसीएम सोच लोगे। जब इसका एलसीएम सोच लोगे तो 4 से 12 कितनी बार में आ रहा है, 6 से 12, 3 से 12 और 12 से 12, बस ये हो गया आपका टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका टोटल टाइम। आपने क्या करा, इनको तो रेशियो में बना लिया स्पीड को, और इनके एलसीएम से आप लोगों ने निकाल दिया टाइम। यह आएगा टोटल टाइम, हमेशा यही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही चल रही है। डिस्टेंस अलग अलग होती तो दिक्कत आती, यहाँ तो डिस्टेंस सेम ही चल रही है इसलिए सेम ही आएगा। ठीक है, कर लो जल्दी से नोट डाउन, अगली बार वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी वाले लिखना है तो लिख लेना। एक यात्रा के दौरान एक बाइक सवार 60% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 30% दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा का औसत ज्ञात करें, पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात करें। ऑप्शंस आपके सामने है ही, जल्दी से ट्राई करेंगे, जिसका आंसर आ जाएगा वो हाथ ऊपर करेगा। भाई 100% टोटल जर्नी कितनी होगी, 100% ये सोच के चालू करना है ना। कर लें, चलो चलो करो करो करो, अगर कर रहे हो तो जल्दी से करो।
पूरी जर्नी कितना ले लें हम, 100 ले लें, तो 60% मतलब कितनी हो गई, 60, फिर 30% यानी 30, बचा हुआ कितना दिख रहा है, 60 और 30 90 तो ही गया, बचा कितना, 10 बचा। तो पहली डिस्टेंस मिल गई, दूसरी डिस्टेंस मिल गई, तीसरी डिस्टेंस मिल गई। हमको क्या पता करना है, और ये वाली डिस्टेंसेस कितने कितने से जा रहा है, देखो 100 किलोमीटर हमने टोटल मानी थी, तो 60 किलोमीटर कितने से गया, 40 किलोमीटर पर आवर, फिर गया वो 100 किलोमीटर पर आवर, और फिर गया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारे पास ये तीनों आ गए। अगर ये हमारे पास तीनों आ गए तो हम लोग क्या करते हैं, बस टोटल डिस्टेंस तो है ही हमारे पास, कितनी है टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम निकाल लें, तो यहीं से निकाल लें टोटल टाइम, देख लो 60/40 यानी 6/4, 6/4 यानी 2/3, सॉरी 3/2, फिर ये कितना आ जाएगा 3/10, और आखिरी वाला कितना आ गया 1/5। हमें पता है एलसीएम तो 10 ही आना है, तो 10 ऊपर और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 इंटू 10, और नीचे क्या करते हैं तो देखो भाई, तो 2 में 5 15 प्लस 10 में, भाई 10 तो एलसीएम ही है तो डायरेक्ट ही आ गया 3, और 5 से 2 आएगा तो 1 इंटू 2 2, तो 15 प्लस 5 कितना आ गया 20, तो 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20, जीरो कर दो, 2 5 जा, तो ये कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। ठीक है, स्पीड का एलसीएम लेके भी हमारा वही आंसर आ रहा था, अगर स्पीड का एलसीएम ले लोगे तो देखो इसका रेशियो देखो 4 10, और ये कितना आ जाएगा 5, ऊपर रेशियो देखें तो कितना आ जाएगा 6 3 और 1 आ जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसका कितना आ रहा है 20, और अगर हम उसकी बात कर रहे थे तो ऊपर कितना आ रहा था 10, और हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है 100, डायरेक्टली कर सकते हैं, ये टोटल कर दिया मैंने। इसका एलसीएम देख लो ना, हाँ एलसीएम देखा इसका अपन ने, ये एलसीएम लिखा है यहाँ, ठीक है। पर खैर अपन कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहें तो एटलीस्ट गलतियां नहीं होंगी हमसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा, करते हैं इसके ऊपर काम। क्या कॉन्सेप्ट बोला हुआ है कि क्वेश्चन पहले एक बार समझते हैं। ये क्वेश्चन बोला हुआ है अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 11 आवर्स, आउट ऑफ विच सम डिस्टेंस वाज ट्रेवल एट 5 किलोमीटर पर आवर। अब उसमें से कुछ जो दूरी थी वो तो उसने पैदल तय करी, पैदल कितने से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और कुछ उसने साइकिल से करी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब अपन को पता करना है कि उसने पैदल कितना गया। ठीक है, एक बार आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, उसके बाद अपन कर लेंगे।
अब भाई मैंने क्या करा, डिस्टेंस कवर करी, कितनी डिस्टेंस कवर करी, 80 किलोमीटर इन 11 आवर्स। अब देखो कई बच्चों के दिमाग में तो और दूसरे कॉन्सेप्ट भी आ गए होंगे, अच्छी बात है। क्या लगाया, एलिगेशन लग गया, वेरी गुड। देखो वैसे तो अपन नॉर्मल पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते फिर एलिगेशन भी बता दूंगा, क्योंकि हमने एलिगेशन में ऐसा क्वेश्चन करा है स्पीड डिस्टेंस टाइम का। ठीक है उठाना, चलो देखते हैं। भाई हमने बोला 80 किलोमीटर गया कितने टाइम में, 11 आवर्स में। ये आपकी क्या है, टोटल जर्नी है। ठीक है, फिर आपने क्या बोला, कुछ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कितनी, तो आप बोल दो x किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस, x किलोमीटर। काय पे गया वो, पैदल पैदल। कितनी स्पीड से गया, 5 किलोमीटर पर आवर। बची हुई भाई 80 में से x बची हुई है। अगर x टोटल है तो 80 में से x बची हुई है। वो कितने से ट्रेवल करी, 10 किलोमीटर पर आवर। यही है साइकिल की स्पीड। अब हमको क्या देखना है कि देखो भाई 5 इतने से कवर करी, ये इतने से कवर करी, टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको, 11 आवर्स लग रहे हैं। तो कर लेते हैं हम लोग डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगा, 11 आवर्स। कर लें एलसीएम, तो 10 आ गया, तो ये हो गया 2x प्लस 80 माइनस x इज इक्वल टू 5 और 10 का एलसीएम 10 इधर कर दें, 110 चले गया। अब 2x में से x गया तो x बचा, 110 में से 80 हटा दो, कितना बचेगा। तो मतलब वो पैदल कितना चला, तो साइकिल से कितना चला होगा। बोलो क्या ये चीज क्लियर हो गई सभी को, क्योंकि हमें टोटल टाइम तो दिया हुआ है ना, टोटल डिस्टेंस भी दी हुई है, तो हमने वो कर लिया और आंसर अपना इतना आ रहा है। हाँ, जिन लोगों ने एलिगेशन लगाया क्या उनका आंसर आ गया, यही आया सेम। चलो लगाते हैं एलिगेशन से भी पहले, ये कर लो जल्दी से नोट डाउन इसको। हो गया, हो गया क्या, ठीक है। चलो भाई एलिगेशन भी लगा लेते हैं। एलिगेशन में ये है कि भाई टोटल तो हमको पता है 80 गया कितने में, 11 आवर्स में। तो हमें पता है कि 80 गया कितने टाइम में, 11 आवर्स में। क्या कर दें यहाँ पर, क्या लिख लें, 80/11 लिख लूँ। अगर हम लोग टाइम नहीं लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख लेंगे। तो ये क्या आ गई आपकी स्पीड, फिर इधर स्पीड कितनी थी और इधर स्पीड कितनी थी, टोटल आपको इतनी स्पीड आई एवरेज। ठीक है, ये इधर एवरेज ही लिखते हैं ना अपन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज आ गया। अब देखो भाई मैंने बोला था कि अगर नीचे 11 दिखे तो क्या करोगे, सब में मल्टीप्लाई कर लोगे। इसको हटा दूं यहाँ से 11 को, 80/11 इंटू 11 इधर भी कर दो, इंटू 11 मतलब इसके डिनोमिनेटर को हटा दिया हम लोगों ने। तो 55 80 में थे 55 गए, कितने बचे, 25 बचे। और 110 में से 80 गए, कितने बचे, 30 बचे। क्या रेशियो आ गया आपका, 6:5। ये किसका रेशियो है, स्पीड की टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो है। अगर टाइम का रेशियो है तो आपको पता है टोटल टाइम कितना लगा, 11 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगा, 11 आवर्स लगे। तो मतलब भाई 6 + 5 11, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 11। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1। तो मतलब उसे वो जब पैदल चला तो 6 आवर्स चला, और जब साइकिल से गया तो कितना गया,
5 आवर्स गया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि साइकिल पे वो कितना गया, टाइम है, स्पीड है, कर दे मल्टीप्लाई। स्पीड कितनी है साइकिल से, स्पीड है साइकिल से 5, 5 की स्पीड है, 10 की स्पीड है ना साइकिल से, तो साइकिल का ही पूछा है ना आपसे, फुट का पूछा है। चलो फुट का पूछा है तो एक बात बताओ, फुट पे कितना चल रहा है वो, 6 आवर्स। कितनी स्पीड है, कितना आंसर आ जाएगा, आ गया। अगर इससे 30 चला है तो साइकिल से कितना चलेगा, 50। आ गया समझ में सभी को, ठीक है, हो गया, कोई डाउट, आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अदरवाइज अपने पास वो मेथड तो थी सही। हाँ ये टाइम का रेशियो आता है, ये याद रखना, स्पीड का रेशियो चाहिए तो वहीं से लिख लेते हैं। किधर टाइम का करते तो स्पीड का निकलता। हाँ देखो अभी आपके पास, अगर मैं अपन इसको हटा दे थोड़ी सी देर के लिए, हमारे पास क्योंकि ओवरऑल दिया हुआ था तो कितना कितना टाइम कौन कौन से में चला ये हमको मालूम पड़ गया। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास डिस्टेंस होनी चाहिए थी, तो डिस्टेंस भी नहीं थी। अगर हम डायरेक्टली कर देते हैं कि स्पीड का रेशियो कितना आ रहा है, तो आप बोलते स्पीड पहले 5 थी बाद में 10 हो गई, स्पीड का रेशियो तो 1:2 आ रहा है, तो टाइम का रेशियो 2:1 आ जाएगा। अब करोगे क्या इसका, करोगे क्या बताओ, क्या करो, या तो आप इसको ये करने वाले हो 2:1, तो यहाँ से निकल के आएगा 2, फिर 2:1 तो फिर कितना निकल के आएगा 2, तो 4 पार्ट्स की वैल्यू बोल दोगे। अब क्या डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 80, तो 1 पार्ट की वैल्यू आप बोल दोगे 20। अब क्या करोगे, ये 1 पार्ट की वैल्यू क्या आएगी 20, किस चीज की है ये 20, क्या किलोमीटर, ठीक है 20 किलोमीटर आ गया। आपके पास डिस्टेंस कितनी है, इसको करा था 2:2 की डिस्टेंस है, तो ऐसे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि उसने सेम टाइम इस पे ट्रेवल करा, सेम टाइम इस पे ट्रेवल करा, आंसर गलत आ जाएगा। जबकि सेम तो करेगा नहीं ना वो, अलग अलग आएगा। इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों को ये दिया हुआ है कि वो डिस्टेंस आपके ऊपर दी नहीं गई है, अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता तब हम करते, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तब टाइम का और स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। अभी क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है, ऐसा दिया है, नहीं दिया है, तो ये करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आया कि ये करना गलत क्यों होगा, क्योंकि हमको डिस्टेंस तो कांस्टेंट दी ही नहीं है, तो आप ऐसा करने के जाओगे तो गलत कर दोगे। हाँ तो नीचे टाइम का ही रेशियो आएगा, टाइम का रखोगे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि ये पहले वाला क्यों नहीं करा हमने, ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष 9 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें से कुछ वो पैदल चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ वो बाइसिकल से जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसने बाइसिकल से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ये बताना है। क्लियर हो गया, चलो ये वाला क्वेश्चन आया कि नहीं आया, सेम सेम मेथड से करना है, सेम कर लो। ठीक है देखते हैं,
करें? चलो भाई देखो, ओवरऑल तो वो कितना चल रहा है, 100 किलोमीटर, कितने की स्पीड से? 9 की। एलिगेशन लगा दो ना अब तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले स्पीड कितनी थी? 10, बाद में कितनी हो गई? 12। ये थी वो फुट पे और ये थी बाइसिकल पे। भाई 9 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, देख लेना। 9 इंटू 10 90, 12 9 ज़ा 108, 12 इंटू 9 कर दिया 108 हो गया। तो यहाँ तो 8 आ गया, यहाँ 10 आ गया। 4:5 का रेशियो, 5 और 4 9, और 9 ही हमको आर्स दिए हुए थे, 9 आर्स, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 1 आ गई। तो 4 की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू 5, तो ये 4 आर्स और ये 5 आर्स हो गए। कौन सी स्पीड थी यहाँ थी भाई, कितनी की स्पीड? 10 की। और यहाँ कितने की थी? 12 की स्पीड थी। किसका पूछा हुआ? बाइसिकल का। 12 5 ज़ा 60, इधर से भी करोगे तो देख लो, 10 4 ज़ा 40, 100 में 40 माइनस करोगे तो भी 60 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका? 12 इंटू 5 यानी 60, क्योंकि उसने जब बाइसिकल से 12 की स्पीड करी तो उसके पास 5 आवर्स आए। क्लियर सभी को? चलो ठीक है, वेरी गुड। अरे यार इसको साइड में नहीं करा। देख लो, एलिगेशन लगा दिया, वापस से समझा दे रहा हूं। क्या करा था? 100/9 था हमारे पास। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है। तो हमने जब भी डिनोमिनेटर में 9 था तो हमने बोला कि कैलकुलेशन में हमको प्रॉब्लम आएगी, पॉइंट्स में तो जाना नहीं है। तो हमने क्या करा, 9 को हटाया यहाँ से और दोनों ही जगह मल्टीप्लाई कर दिया। जब 10 में 9 का मल्टीप्लाई करा तो 90 आया, और 12 में 9 का मल्टीप्लाई करा तो 108 आया। तो अब हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो गई। रेशियो निकल के आया, 108 में से 100 गया 8, और 100 में से 90 गया तो कितना आया? 10 आया। अब हमारे पास जो रेशियो आया वो 4:5 आया, और हमारे पास टोटल पार्ट्स 9 है, टोटल टाइम भी 9 आवर्स है। तो एक पार्ट की वैल्यू 1, और 1 का मल्टीप्लाई हमने इसमें करा तो 4 आया, इसमें करा तो 5 आवर्स आया। अब 5 आवर्स मतलब टाइम मिल गया। स्पीड मेरे पास ऑलरेडी है, तो स्पीड है, टाइम है, स्पीड इनटू टाइम कर दिया तो डिस्टेंस आ गई निकल कर कितनी? 60। यही हमारा ऑप्शन। ठीक है। ठीक है, चलो बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन बोल दो एक बार, फिर से कर देते हैं वाला क्वेश्चन। वो वाला क्वेश्चन क्या था? वापस से निकाल देते हैं अपन वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा? कितने क्वेश्चन पहले करा था अपन ने? नहीं, ये वाला नहीं है। ये 60% ड्यूरिंग अर जर्नी, अ बाइक राइडर कवर 60% ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। भाई हमने बोला था कि ये टोटल था हमारे पास, इसमें से 60% लिया हमने, 30% लिया था और 10 लिया था। 60%, 30% और 10%। अगर आपने उसको 100 किलोमीटर माना था तो वो 60 किलोमीटर ये सारा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा 60, 30 और 10, और हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है? एक और स्पीड दी हुई। कितनी दी हुई है? ये तो हमारा डिस्टेंस आ गई, स्पीड कितनी आ गई? 40, 100 और 50। तो मैंने बोला कि आप यहाँ पर क्या ले लिया था आपने? 50 के 15 था, यही था। ठीक है, अपन ने क्या करा था यहाँ पर? सबसे पहले रेशियो ले लिया, स्पीड का रेशियो ले गए तो कितना आ जाएगा? 4, 10 और 5। एलसीएम लिखोगे इसका तो कितना आ जाएगा? 20। एलसीएम हम कहाँ लिख रहे हैं? डिवाइड में। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर इसका देखोगे एलसीएम, एलसीएम देखोगे मतलब एलसीएम मत देखना, सिर्फ रेशियो देख लेना। टोटल पार्ट कितने जा रहे हैं? 10। टोटल पार्ट कितने हो रहे? 6, 3 और 1, कितना हो रहा है?
10, क्योंकि यही मल्टीप्लिकेशन में जा रहा था जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, तो यही तो एडअप हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कितना है 100 किलोमीटर, तो इस 100 किलोमीटर को यहाँ लिख दिया, ठीक है, डिस्टेंस को यहाँ लिख दिया था। तो हम लोगों ने डायरेक्टली कर दिया था कि 25 जा 5 इंटू 10 50 किलोमीटर, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट यूज करना वो मैं हमेशा बोलूँगा, इसको एक्यूरेसी बिगड़ जाए, एलसीएम लेना भूल जाओ, क्या करना है ये भूल जाओ, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट याद रखो। कॉन्सेप्ट याद रखोगे, हो सकता है आपके कुछ सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे, पर आपकी एक्यूरेसी 100% रहेगी, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें जहाँ कंफ्यूज कर जाती हैं वहाँ पर ही बोला है मैंने कॉन्सेप्ट याद रखने का, अदरवाइज तो ऐसी सारी चीज़ों से हो ही जाते हैं, है ना। ये भी कॉन्सेप्ट ही है, सिर्फ हमने जो पूरी कैलकुलेशन है उसको कम कर दिया। कॉन्सेप्ट से करोगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ अभी अब तक आपको सारा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो घर से कर लेना, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कर लो भाई, होमवर्क के लिए दिया है क्वेश्चन, लिख लेना, होमवर्क करके ही लाना है, घर से करो। हो गया, बाकी तो आज पूरा समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? ठीक है।